कुछ लोगों की अंग्रेजी पे इतनी अच्छी पकड़ होती है कि डॉक्टर के लाख मना करने पर भी नहीं छोड़ पाते। कृपया अपनी जुराबों को धो के पहने, कहीं सफलता आपके कदम चूमने आए और उससे पहले ही सूंघ के ना मर जाए। इतने सालों बाद वो मिली तो मैंने पूछ लिया, यह इतना बड़ा टेडी बियर किसका है? वो बोली, कमीने, पति है मेरा। अगर मैसेज इग्नोर करने पे पैसे मिलते तो लड़कियां आज माला माल हो जाती। आज का गुप्त ज्ञान, बीवी जब काफी इज्जत देने लगे, प्यार से बात करे और सब कहा मानने लगे तो समझ जाइए कि कुछ बड़ा नुकसान करके बैठी है। एक मैसेज सुबह भेजती है, एक मैसेज रात को। समझ नहीं आ रहा बात कर रही है या दवाई दे रही है। एक सुंदर औरत क्रिकेट का मैच देख रही थी और उसके चेहरे पर इंडिया के झंडे का पेंट था। एक बुजुर्ग पास आया और उसके चेहरे को चूम के बोला, कितना सुंदर है मेरा भारत। कहते हैं नई सुबह नई उम्मीद लेकर आती है, लेकिन हमारे लिए तो वही झाड़ू, वही पोछा, वही बर्तन और वही कपड़े लेकर आती है, एक दुखी महिला की कलम से। गर्लफ्रेंड बोली, मैं तेरे सारे दुख दर्द बांट लूंगी। मैं बोला, 2 लाख का कर्ज है, 1 लाख दे दो। रिप्लाई नहीं आया अब तक, शायद नेट नहीं चल रहा होगा बेचारी का। सिंगल भी दुखी है, रिलेशनशिप वाले भी दुखी है, शादीशुदा भी दुखी है, फिर मजे कौन ले रहा है? उसने कहा, तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ दूंगी। मैंने कहा, फिर रहोगी कहाँ? समंदर में? पता नहीं क्यों ब्लॉक कर दिया चुड़ैल ने। आज मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की का स्टेटस पढ़ा, मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। उसने लिखा था, ना मैं शादी करूंगी और ना अपने बच्चों को करने दूंगी। पुरुषों को हार्ट अटैक इसलिए भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वह दिल का इस्तेमाल बहुत करते हैं। उनको हर बार सच्चा प्यार हो जाता है, वह भी दिल से। दुआ में याद रखने के ज़माने गए साहब, अब चुगली में याद रखते हैं लोग। कितना बुद्धिमान होगा वो इंसान जिसने पहली बार ये आइडिया दिया होगा कि दोनों घुटनों के नीचे से दोनों हाथ को निकाल के दोनों कान पकड़ने से एक संपूर्ण मुर्गा तैयार हो सकता है। आजकल टीवी पर इतने धार्मिक सीरियल आने लगे हैं कि टीवी की तरफ पैर रख के सोने में भी डर लगता है कि कहीं पाप ना लग जाए। वोट डालने गया एक शराबी वोटिंग मशीन के सामने खड़ा होकर 10 मिनट से सोच रहा था। पोलिंग अफसर ने पूछा, मशीन में कोई समस्या है क्या? शराबी वोटर बोला, मशीन में तो कोई समस्या नहीं है, पर यह याद नहीं आ रहा है कि कल रात दारू की 2 बोतलें देने वाले भाई साहब का चुनाव चिन्ह क्या था। एक सीए ने जिंदगी भर बड़ी मेहनत की, खूब पैसा कमाया, लेकिन वह महाकंजूस था। अपार धन इकट्ठा हो गया। जब मरने लगा तो वाइफ को बुला के कहा, एक वादा करो, यह सारा पैसा दाह संस्कार के समय मेरे साथ ही रख देना ताकि ऊपर जाकर मैं खर्च कर सकूं। उसकी वाइफ बोली, मैं वादा करती हूँ। मरने के बाद जब उसे ले जाने लगे तो उसकी वाइफ बोली, रुको। वह एक लिफाफा लाई
और शरीर के साथ रख दिया। भाई ने पूछा, तो क्या सारा पैसा चला गया? वाइफ बोली, मैंने सारे पैसे का एक चेक बनाकर उसके साथ रख दिया, जब चाहे कैश करा लेंगे। आखिर पत्नी किसकी थी? सीए की। एक कड़वा सच। लाखों रुपए दहेज में देकर एक बाप कहता है, ऐसा घर मिला है मेरी बेटी को जहां किसी चीज की कमी नहीं है। एक सच बात, किसी की भी सरकार आए, आलू प्याज और टमाटर चाहे कितने भी महंगे हो जाएं, लेकिन आज भी गुरुद्वारों में खाना सबके लिए फ्री है। नेता और बीवी के मजेदार समानता, दोनों को हम बड़े शौक से चुनते हैं, बाद में यह हमारी एक भी नहीं सुनते हैं। एक जॉब के इंटरव्यू के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। गेट पर लिखा था, अंदर आने के लिए जो सबसे कम शब्द बोलेगा उसे नौकरी दी जाएगी। अब कोई कहता, मैं आई कम इन सर। कोई कहता, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जब अपने पप्पू का नंबर आया तो उसने कमरे के गेट में गर्दन भीतर डाली और बोला, घुसूं? फिर क्या, पप्पू का डायरेक्ट सिलेक्शन। एक दोस्त मिलने आया, पेट्रोल इतना महंगा है फिर भी इतनी दूर से ड्राइव करके मिलने आया हूँ। यह सुना सुना के उसने पका दिया। मैंने भी उसके सामने 2 गिलास नींबू पानी रख दिए, तब जाके दोस्त और मामला दोनों शांत हुआ। समझौते सड़क पर होने चाहिए, न्याय अदालत में होना चाहिए, बहस संसद में होनी चाहिए, मनोरंजन टीवी पे होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? समझौते अदालत में हो रहे हैं, न्याय सड़कों पे हो रहा है, बहस टीवी पे हो रही है और मनोरंजन संसद में हो रहा है। डॉक्टर बोला, क्या प्रॉब्लम है? पप्पू मरीज बोला, मैं क्यों बताऊं, तू देख मेरे को क्या बीमारी है। डॉक्टर तू है या मैं हूँ? डॉक्टर असिस्टेंट से बोला, इसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके राइट वाला फेफड़ा और दोनों किडनी निकाल लो, सड़ गई है। पप्पू मरीज बोला, तू पागल है क्या, मेरे तो हाथ में दर्द है। डॉक्टर बोला, चुपचाप बैठ, डॉक्टर तू है कि मैं हूँ? पत्नी पति को मार रही थी। पड़ोसी बोला, क्यों मार रही हो? पत्नी बोली, इनको कॉल किया तो एक लड़की बोली, आप जिसे संपर्क करना चाहते हैं वह अभी व्यस्त है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो पूरे दिन ठूस ठूस के खाने के बावजूद भी मोटे नहीं होते हैं। पति की कब्र के पास पत्नी चंपा रोते हुए बोली, बेटा आईफोन मांग रहा है, क्या करूं? बेटी कंप्यूटर मांग रही है, कहाँ से लाऊं? खुद मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े तक नहीं है, क्या करूं? कब्र से घुटते घुटते आवाज आई, ओए पागल, मर गया हूँ, दुबई नहीं गया। छोटू बोला, अरे आज रिजल्ट लेने स्कूल जाना है और तू अभी तक तैयार नहीं हुआ। मोटू बोला, आज मुझे बुखार है, मैं नहीं आ सकता, तो तुम मेरे नंबर देख लेना छोटू। छोटू बोला, ठीक है, मैं देख लूँगा और तुझे बता दूंगा। मोटू बोला, लेकिन आज पापा भी घर पर हैं, इसलिए तुम डायरेक्ट मत बताना। अगर मैं 1 में फेल हुआ तो मेरे घर आकर बोलना, एक पड़ोसी को प्रणाम। अगर 2 में फेल हुआ तो कहना 2 पड़ोसियों को प्रणाम। इस तरह मैं समझ जाऊंगा। छोटू बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 घंटे बाद छोटू बाहर से चिल्लाया, पूरी की पूरी कॉलोनी को ही प्रणाम। बस के गेट पर लटके हुए मुसाफिरों से कंडक्टर ने कहा, भाइयों अंदर आ जाओ। इस तरह गेट पर लटकना आपकी जान के लिए खतरनाक है। लेकिन जब कोई भी अंदर ना हुआ तो कंडक्टर गुस्से में बोला, तुम्हें तुम्हारी पत्नी की कसम है, अंदर हो जाओ। इतना सुनते ही जो मुसाफिर सीटों पर बैठे थे ना,
वह भी गेट पर आकर लटक गए। एक बार शहर के एक बड़े पागल खाने में एक महिला पत्रकार ने वहां के डॉक्टर से प्रश्न पूछा, सर आप कैसे पहचानेंगे कि कौन मानसिक रोगी है और कौन नहीं? डॉक्टर बोला, बहुत आसान है। सबसे पहले हम एक वॉशिंग मशीन को पानी से पूरा भर देते हैं और मरीज को एक चम्मच, एक गिलास और एक बाल्टी देकर उनसे कहते हैं कि वह वॉशिंग मशीन के अंदर के पानी को पूरी तरह से खाली करके बताएं। महिला पत्रकार बोले, अरे वाह, बहुत सही। यानी जो नॉर्मल व्यक्ति होगा वह बाल्टी का उपयोग करता होगा क्योंकि वह चम्मच और गिलास से बड़ी होती है। डॉक्टर बोला, जी नहीं मैडम, नॉर्मल व्यक्ति वॉशिंग मशीन में लगे हुए ड्रेन स्विच को घुमा के मशीन को खाली करता है। तो आप 23 नंबर के बेड पर जाइए ताकि हम आपकी पूरी जांच कर सकें। अगर आपने भी पढ़ते वक्त बाल्टी ही सोचा था तो कृपया बेड नंबर 24 पे जाएं और अपने बाकी दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें क्योंकि अभी भी हॉस्पिटल में बहुत से बेड खाली हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।